सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम IIT धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन है उसके बारे में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अब तक जो हम प्रूव करते आ रहे हैं उसको और इजी करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको फॉर्मूला पता है और वहाँ से हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। इसी तरह स्फीयर का बाकी है अभी, तो स्फीयर का भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे ताकि हमारे लिए वो फार्मूला डिराइव करना इजी हो जाए, क्योंकि एट द एंड फार्मूले का यूज है तो फार्मूले को ध्यान में रखना जरूरी है। अब तक अगर तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड और भी वीडियोज़ जो मैंने अभी अपलोड की है हमारे चैनल पे तुमने नहीं देखी तो तुम जाके देखो। आई टैब में मैंने वीडियो के लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। इसके पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या, वहाँ से एक एक्सप्रेशन यूज करूँगा। तो तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा, वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा, तो तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वीडियो को पहले रेफ़र करो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब मैं बात करता हूँ किसी इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट पर अगर चार्ज को ले जाया जा रहा है, तो इस केस में मैं बात करूँगा एक छोटे पॉइंट, छोटे डिस्टेंस dr के लिए, और उसको फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए देखेंगे कि उसके लिए फार्मूला क्या डिराइव होता है, रिलेशन क्या डिराइव होता है। तो मैं इसको इतना बड़ा तो दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए मैं dr मान लो कि ये dr थिकनेस है और यहाँ से यहाँ तक टेस्ट चार्ज q, किसी q टेस्ट चार्ज को ले जाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इसको अगर वर्क डन के फॉर्म में मैं लिखूँ तो वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और इसको मैं डेल्टा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ही तो डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, डेल्टा ई मतलब वी फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो डब्ल्यू वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। अब इसी को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूँ, क्योंकि ये छोटे थिकनेस के लिए है तो इसको भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू ई एफ कितना हो जाएगा? वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू इंटू डी वी, क्योंकि डी आर बहुत छोटा थिकनेस है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत छोटा होगा। तो इस हिसाब से डिफरेंशियल फॉर्म में मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसी एक्सप्रेशन से जो वर्क डन और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन आया, इसी रिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमें पहुंचना है। तो तुम्हें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे कौन सा फोर्स यूज हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क डन की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। और एफ क्या है यहाँ पे? क्यू इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही होता है, तो क्यू इंटू ई डॉट डी आर। तो वर्क डन का एक और रिलेशन मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हमें रिलेशन मिल गया और इस पोटेंशियल के टर्म में पता है। तो दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दें, तो हमारे पास क्या मिलेगा? माइनस क्यू इंटू डी वी इज इक्वल टू क्यू ई डॉट डी आर। क्यू कैंसिल, माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, और डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ई डॉट डी आर। यही होगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन है। क्या रिलेशन है? डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। कोई पूछेगी रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, तो यही होता है। अब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो लास्ट डिस्टेंस के लिए हमें फार्मूला मिल जाएगा। तो इसको अगर इंटीग्रेट करूँगा तो लिमिट क्या होगा बताओ? लिमिट कितना हो जाएगा जल्दी? तो पोटेंशियल का लिमिट कितना होगा? वी इनिशियल से वी फाइनल, और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? तो डिस्टेंस यहाँ पे आर इनिशियल से आर फाइनल, तो आर इनिशियल से आर फाइनल हो जाएगा डिस्टेंस। तो इसको अगर इंटीग्रेट करूँ तो कितना हो जाएगा? वी डी वी का इंटीग्रेशन भी, लिमिट रख दो, वी आई वी इनिशियल से वी फाइनल। इसी तरह माइनस ई डॉट डी आर। तो डी आर का अगर बात करूँ डी आर के इंटीग्रेशन की, तो आर होगा, अभी कॉन्स्टेंट है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ई डी आर इनिशियल से आर फाइनल। और फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ई और आर कहाँ से कहाँ तक? डी आर कहाँ से कहाँ तक? आर इनिशियल से आर फाइनल तक। और यहाँ पे क्योंकि डॉट है तो कॉस थीटा भी आएगा, तो कॉस थीटा यूज करोगे, गलती से छूट गया, क्योंकि ऐसे थोड़ी इंटीग्रेट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या लिखना पड़ता है? ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो आएगा ही।
तो v कितना यहाँ पे इसको अगर रखूँ तो v फाइनल माइनस v इनिशियल आएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल आएगा, और इसको अगर रखूँ तो कितना आ जाएगा e cos थीटा dr का r, तो r फाइनल माइनस r इनिशियल होगा। अब बस लिख दो इसको, यहाँ पे मान लो कि लिखता हूँ मैं अगर इसको, तो डेल्टा भी कितना हो जाएगा, डेल्टा भी हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा, यानी डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया रिलेशन डेल्टा भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, जब हमें लार्ज डिस्टेंस पे निकालना हो। और ये हो गया स्मॉल डिस्टेंस के लिए। इसको भी अगर स्केलर फॉर्म में मैं लिखूँ तो कितना हो जाएगा, डी मॉड डी वी इज इक्वल टू ई माइनस ई डॉट ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा सबका मॉड। अब डी आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो इतने बातों का ध्यान रखो कि कैसे प्रूफ होता है, आखिर कैसे आया। तो इस तरह से आया प्रूफ अगर तुम करोगे किसी भी रिलेशन का या फिर किसी भी फॉर्मूले का, तो वहाँ से तुमको आइडिया आता है कि आखिर चीज़ें हो क्या रही है, क्योंकि जब तक फील नहीं आएगा तो जेई के प्रॉब्लम्स में, नीट के प्रॉब्लम्स में, अच्छे प्रॉब्लम्स में तुम फंस जाओगे। तो इसलिए प्रूफ पे भी ध्यान देना जरूरी है। अब ये कैसे आया, ये रिलेशन कैसे आया, यहाँ से ये रिलेशन उसके पहले आया, तो तुमको इस रिलेशन को डिराइव करते टाइम तुम्हारा ये रिलेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं प्रूफ करने से। तो इस तरह से प्रूफ था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो अभी जो हमने रिलेशन डिराइव किया उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके पहले तुमने डॉट प्रोडक्ट जरूर पढ़ा होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में जब उसको हम स्केलर फॉर्म में चेंज करते हैं, मान लो ए डॉट बी है, उसको स्केलर फॉर्म में चेंज करते हैं ए बी कॉस थीटा, तो जो थीटा होता है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, यानी यहाँ पे डी आर और ई के बीच के एंगल को थीटा कहेंगे और वही थीटा होगा। तो इसको मैं 3 केस में डिवाइड करता हूँ। केस 1 में बात करेंगे जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। थीटा लेस देन 90 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर होगा, मतलब इस रीजन में कहीं हो सकता है, यहाँ से यहाँ के बीच में। तो थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसको ये ट्रिगोनोमेट्री से मैं बोल रहा हूँ, तुमने ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो वहाँ से तुम देख सकते हो कि कॉस थीटा जो है हमेशा पॉजिटिव होगा इस रीजन में थीटा लेस देन 90 के लिए। तो कॉस थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो डीबी क्या होगा, निगेटिव। देख लो, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ है, तो डी निगेटिव। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस के लिए अब अगर सेकेंड केस की मैं बात करूं, सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस होगा थीटा जब 90 डिग्री हो। तो थीटा 90 डिग्री यानी कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो कॉस 90 डिग्री 0 यानी डीवी टर्म 0 हो जाएगा, तो डीवी 0 हो गया। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रीजन में, डीआर के परपेंडिकुलर रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीआर और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, डीवी 0 होगा। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन में, और इन सारे चीज़ों का यूज जो डायरेक्शन वाला पार्ट है उसका यूज थ्योरेटिकल पार्ट में होता है। अब थर्ड केस की अगर बात करूँ, थर्ड केस 3 की, इसके लिए अलग से फिगर बनाना पड़ेगा। तो केस 3 में थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए कॉस थीटा जो है वो निगेटिव होता है, और कॉस थीटा निगेटिव हुआ मात्र, यानी डीवी जो है वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव और दिस निगेटिव साइन नेक्स्ट डीवी पॉजिटिव, तो डीवी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से डीवी पॉजिटिव हो गया, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करो, चलो इस रीजन में देखते हैं, तो अगर ये डी आर थिकनेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो कुछ इधर होगा, 90 डिग्री से बड़ा ये एंगल होगा थीटा, मतलब इस रीजन से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस रीजन में डीवी पॉजिटिव है, यानी कि क्या पता चल रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेज। यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, फ्रॉम केस
फ्रॉम केस 3 क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, पोटेंशियल इंक्रीजेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करता है। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है, क्योंकि अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। यानी कि कॉमन पॉइंट यही बनता है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर अगर हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर तो वहाँ उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है dV जो होता है वो 0 होता है। अब इस पे एक आध सवाल करते हैं और उससे हमें क्लियर होगा इसकी जो और इसके कॉन्सेप्ट है कि इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, और बाकी प्रूफ में मैंने बताया कि प्रूफ में काम आता ही है, तो उसके भी प्रॉब्लम्स एक आध हम अभी देखो। तो अभी जो रिलेशन हमने डिराइव किया उस पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है AX I कैप प्लस BY J कैप, और हमें X और Y पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और ओरिजिन पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 दिया हुआ है। क्योंकि मैंने बताया था जब मैं पोटेंशियल पढ़ा रहा था कि किसी एक पोटेंशियल पे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना नहीं किया जा सकता है। पोटेंशियल की बात कभी नहीं होती है, बात होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ओरिजिन का पोटेंशियल 0 दिया हुआ है, और एक्स किधर हो जाएगा आई कैप के डायरेक्शन में, और BY किधर हो जाएगा जे कैप के डायरेक्शन में। ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है, ठीक है। और हमें किसी X और Y पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा जब तुम इस रिलेशन का यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ से मैं ऑब्जर्वेशन जो अभी हमने किया उस पर बात करूँगा। पहले इसको देखते हैं। तो R कितना हो जाएगा, डेल्टा R की अगर बात करूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी X माइनस 0 I कैप प्लस Y माइनस 0 J कैप, तो X I कैप प्लस Y J कैप। और अगर DR की बात करूँ तो इसको DR कितना हो जाएगा, DX I कैप प्लस DY J कैप। अब इस रिलेशन में रखेंगे और हम फाइंड करेंगे तो dV इज इक्वल टू E कितना है AX I कैप प्लस BY J कैप, और निगेटिव साइन डॉट DX I कैप प्लस DY J कैप होगा। अब कर दो, अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I कैप माइनस AX DX और I कैप डॉट J कैप 0। इसी तरह J कैप माइनस DY और J कैप डॉट I कैप 0, J कैप डॉट J कैप 1, I कैप डॉट I कैप 1, ये तो पता होगा I कैप डॉट I कैप 1, J कैप डॉट J कैप 1, I कैप डॉट J कैप 0 और J कैप डॉट I कैप 0। ये चार रिलेशन से मैंने ये फाइंड किया। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dV को अगर dV को इंटीग्रेट करेंगे तो dV को इंटीग्रेट करेंगे तो ऑरिजिन पे कितना है 0 0 पे कितना है और XY पे कितना है हमें फाइंड करना है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस AX DX कितना हो जाएगा माइनस AX स्क्वायर बाई 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस BY स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x dx के इंटीग्रेशन की कई बार बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। x टू द पावर n dx कितना होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यही होता है। तो यहाँ से ये आ गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v हो जाएगा, और v एट ऑरिजिन 0 दिया हुआ है तो ये यहाँ पे मान लिया कि v एट एक्स वाई माइनस v एट 0 0 यानी 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ AX स्क्वायर बाई 2 माइनस BY स्क्वायर बाई 2, यानी VXY कितना आ गया माइनस AX स्क्वायर बाई 2 माइनस BY स्क्वायर बाई 2। मतलब इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच करना। और तो अब जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे के जाता हूँ इस रिलेशन पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास पोटेंशियल गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और तुम्हें इलेक्ट्रिक वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये फाइंड करना है। इजी होगा, बस रिलेशन का यूज़ करना है तुम्हें। और क्वेश्चन 2 ये है कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है माइनस KX I कैप माइनस KY J कैप, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल
at point xy when potential at point AB is 0। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक। इस पे एडवांस प्रॉब्लम मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में कराऊंगा। अभी थ्योरी को समझाने के लिए मैंने इजी क्वेश्चन करा है, और जो 2 क्वेश्चन अभी मैंने दिया इसको सॉल्व करो और इसके आंसर तुम कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें डाउट होता है, तो तुम हमारे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, या फिर तुम टेलीग्राम ग्रुप पे उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हो। उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन हमें अच्छे लगेंगे तो हम वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तुम क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हो जिस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हम उसे डिस्कस करेंगे, ताकि बाकी लोगों का भी जो डाउट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही, तो तुम इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़, एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल के थ्रू तुम्हें मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी।